मलबा हटाकर बॉडीज रिकवर की जा रही हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, मैं खुद यहां पर स्टूडियो में मौजूद हूं और ये मौजूदगी ये बता रही है कि इतनी तेज ये झटके हैं कि मैं जिस सीट पर बैठी हुई हूं ये सीट भी हिल रही है। काफी तेज ये भूकंप है। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के बेहद ही मैं कह सकती हूं कि तीव्रता बहुत ज्यादा रही होगी, क्योंकि अभी वो मेजरमेंट नहीं आया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में वाकई ही अब तक का सबसे बड़ा झटका मैं इसको कह सकती हूं, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है यहां पर बैठ के। और दिल्ली एनसीआर में भूकंप के बेहद ही तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये मेजरमेंट जब आएगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और बेहद ही मैं कह सकती हूं, क्योंकि मैंने यहां पर बैठ के फील किया है इस चेयर पे कि बेहद ही मेरी चेयर हिल रही थी। आपने भी घर में बैठ के महसूस किया होगा कि कितनी तेज ये भूकंप के झटके थे। मेजरमेंट आते ही हम आपको बताएंगे, लेकिन दिल्ली एनसीआर में भूकंप के बेहद ही तेज झटके महसूस किए गए हैं। हम आपको ये खबर बता रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, और मुझे लगता है कि शायद 1 या 2 मिनट तक ये झटके महसूस किए गए हैं, और 3 मिनट के अंदर भी कई बार रहकर 2-3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके बेहद ही, जो मेजरमेंट रहा है मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल कम होगा। बेहद ही तेज झटके थे जो मैंने भी महसूस किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जैसी तस्वीरें आएंगी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि बेहद ही खतरनाक ये भूकंप मैंने फील किया है। जाहिर तौर पर आपने भी फील किया होगा घर पर बैठकर, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके बेहद ही तेज महसूस किए गए हैं। और शंकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, मेजरमेंट के बारे में जानकारी दीजिए, कुछ पता चला है? देखिए, जिस तरह से भूकंप के झटके राजधानी दिल्ली और एनसीआर में महसूस किए गए हैं, तो इस मामले में कुछ लोगों को जो है अचानक काफी झटका जब लगा, तो उसके बाद वो उन्हें लगा कि ऐसे अचानक ऐसा क्या हुआ है। कई लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल गए और अपने घर के बाहर जो जहाँ ऊंची इमारतें हैं निकल के बाहर खड़े हो गए हैं। और इस वक्त में अभी राजधानी दिल्ली और एनसीआर में हर जगह पे अलग अलग जो लोग हैं अपने परिजनों से बातचीत करने में लगे हुए हैं। और जिस तरह से देखा था, 2 बार झटके महसूस किए गए। पहला झटका जो है 10:34 पर जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसके बाद तमाम जो लोग हैं अभी इस मामले को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो इसका जो मेन जो सेंटर है, उस सेंटर के बारे में पता नहीं चल पाया है। और जिस तरह से देखा था, यहाँ तक कि चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इसके साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर काफी ज्यादा जो झटका जो है वो महसूस किया गया। और वो जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इसका सेंटर कहाँ है और उसकी तीव्रता क्या थी, इस बारे में अभी तक कोई विशेष तौर पर भी नहीं बताया गया है। लेकिन जिस तरह से झटके महसूस किए गए हैं, निश्चित तौर पे लोग जो है आज राहत की कहा जा सकता है कि नींद जो है वो उसमें जरूर उसमें दखल पड़ा है। और इस वक्त में मौसम विभाग के साथ साथ जो भूगर्भ शास्त्री हैं उनका देखना लाजमी होगा कि थोड़ी देर के बाद वो औपचारिक तौर पर इस मामले पर अपडेट करेंगे कि भूकंप का केंद्र कहाँ रहा है। लेकिन जिस तरह से राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो इस मामले में कहा जा सकता है कि तीव्रता जो है वो काफी रही थी और इसी के चलते भूकंप का झटका महसूस किया गया है। लेकिन इसका जो मेन सेंटर का है उसका निर्धार किया जा रहा है। जी शंकर, अब धीरे धीरे खबर आ रही है कि पूरे उत्तर भारत में ये झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी मिल रही है कि 7.5 जो है जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 7.5 तीव्रता थी इस भूकंप की। हमारे सहयोगी ने अभी जानकारी दी है। शंकर बोलिए आप। मेन अभी केंद्र को बताया जा रहा, अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ जो इलाका है वहां पर भी, यहाँ तक कि जम्मू में भी भूकंप के बहुत जो असर जो है उसका देखा गया है। भूकंप जम्मू से लेकर जम्मू, अफगानिस्तान, और अगर भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, ये जो इलाका है, इस इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और 10:34 पर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। जी शंकर, केंद्र के बारे में कोई जानकारी, कहां पर इस केंद्र था भूकंप का? देखिए, शुरुआती तौर पर जो हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अफगानिस्तान शंकर आप बने रहिए हमारे साथ नोएडा से हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। अमित, आप बताइए आपके पास क्यों जानकारी है? शंकर बता रहे 7.5 तीव्रता थी इस भूकंप की।
अमित, आप सुन पा रहे हैं? अमित से जुड़ेंगे। शंकर, मैं वापस आपके पास लौट रही हूं। केंद्र के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि 7.5 बहुत ज्यादा भूकंप की तीव्रता है। देखिए, इसमें जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि जम्मू में जो हमारे सूत्र हैं, उन्होंने जस्ट अभी मुझे महसूस किया है, बताया है इस मामले पर। वहां पर काफी तीव्रता जो है, वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए जम्मू में। इसके साथ ही लुधियाना में जो अगर बात करें तो लुधियाना में भी 2 बार, यानी कि अगर बात करें लुधियाना की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, वहां भी 2 बार झटका महसूस किया गया। दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, यहाँ भी 2 बार झटका महसूस किया गया। यानी कि जो भूकंप के जो झटके हैं, जो उसकी तीव्रता है, ये एक ही स्तर का था। 7.5 शंकर, आप बने रहिए हमारे साथ नोएडा से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि 7 पॉइंट तीव्रता रही है, ऐसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं। शंकर, देखिए, आपको बता दूं कि लगभग 10:34 पे बहुत तेज भूकंप का झटका लगा था, जिसमें लोगों में दहशत का माहौल फैल गया। बताया जा रहा है कि जो इसका केंद्र जो कश्मीर से लेकर जयपुर तक बताया जा रहा है, लेकिन झटका इतना तेज था कि लोग दहशत में आ गए, अपने घर से बाहर निकल के आ गए। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है, जिसको चलते जो जितने भी हाई राइज में रहने वाले लोग हैं, उनमें दहशत का माहौल है और घर के बाहर खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि तीव्रता बहुत ज्यादा थी। अचानक से ही जब वो घर पे अपने बेड पे लेटे हुए थे, तो उनका बेड हिलने लगा और जो पंखा था, पंखा भी हिलने लगा। तो लोगों में बड़ी दहशत है। बताया जा रहा है कि जो केंद्र है वो दिल्ली एनसीआर ही बताया जा रहा है, क्योंकि जो कश्मीर से लेकर जयपुर तक के बीच में बताया गया कि भूकंप के तेज झटके लगे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत तेजी से झटके लोगों को लगे हैं और उसके चलते लोग दहशत में हैं। जी अमित, आप मुझे बताइए कि आप वहां पर मौजूद हैं, लोग क्या अभी भी अपने घरों से बाहर हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, जो लोग हैं वो घर के बाहर आ गए हैं। उनका कहना है कि अचानक से ही 10 बजे। जी अमित, आप रहिए हमारे साथ। हमारे साथ शंकर लगातार जुड़े हुए हैं। शंकर, अभी और क्या डिटेल्स आए हैं भूकंप को लेकर, बताइए। इस तरह से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था, फिर वही इन्फॉर्मेशन आ रहा है। और जो हमारे जो केंद्र सरकार के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो भूकंप का केंद्र है, और 7.5 यानी कि 7.5% जो है उसकी जो तीव्रता है वो आपकी गई है। और ये 7.5 जो है वो काफी माना जा सकता है। और इसके साथ ही जिस तरह से उत्तराखंड, नोएडा, दिल्ली, चंडीगढ़, अगर इस बातों को देखा जा सकता है कि बड़े स्केल पर इस भूकंप को महसूस किया गया। अगर देखा जाए तो पूरा ये इलाका है, जम्मू से लेकर चंडीगढ़ और दिल्ली का इलाका के साथ साथ अफगानिस्तान का जो बॉर्डर इलाका है, अफगानिस्तान में इसकी तीव्रता काफी वहां पर गई है। और इस मामले में थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि अगर वहां पर 7.5 अगर तीव्रता रही है तो निश्चित तौर पे वहां पे अच्छा खासा। बिल्कुल शंकर, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, अफगानिस्तान केंद्र, तीव्रता 7.5, नुकसान की आशंका? नुकसान को लेकर अभी कोई शुरुआती जानकारी नहीं है मनु, लेकिन तेज झटके महसूस किए गए हैं पूरे उत्तर भारत में। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, तमाम जगहों पर लोगों ने इन झटकों को महसूस किया है। और जैसा कि शंकर बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में इस भूकंप का केंद्र था, तीव्रता 7.5 थी। बहुत देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं मनु। और जैसा कि आपने बताया कि स्टूडियो में मौजूद होकर, न्यूज रूम में मौजूद होकर हमने भी इन झटकों को बहुत देर तक महसूस किया। भूकंप के ऐसे झटके 2015 में दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए थे मनु। उस दौरान भी लोगों ने बहुत देर तक भूकंप के इन झटकों को महसूस किया था। और कुछ ऐसी तस्वीर इस बार भी देखने को मिली है। उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी बहुत देर तक लोगों ने भूकंप के इन झटकों को महसूस किया है। अमृतसर, जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के इन झटकों को महसूस किया गया है। और शुरुआती जानकारी के मुताबिक तीव्रता 7.5 है मनु। बहुत ज्यादा तीव्रता का भूकंप माना जा रहा है। ऐसा ना हो कि नुकसान कहीं ज्यादा हो, लेकिन फिलहाल आशंका इस बात की है कि इतनी तीव्रता के भूकंप में नुकसान की खबरें भी और तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं। लेकिन शुरुआती जानकारी फिलहाल यही है कि अभी नुकसान की कोई जानकारी कहीं से सामने नहीं आई है। जी, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे सहयोगी शंकर भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद ही तेज ये झटके थे। 7.5 तीव्रता बताई जा रही है। अफगानिस्तान केंद्र बताया जा रहा है। रुक रहे एक छोटा सा ब्रेक, लिए लौट रहे हैं।